हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल को हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहल को हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अल्कोहल पहचानने का तरीका होता है OH, यहाँ पे R लगा रहता है। OH को हम लोग Fg फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं और इस R का मतलब क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग को इसी चीज का प्रिपरेशन करना है, ROH यानी अल्कोहल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं। आज हम लोग पूरी बात करने जाएंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है तो उसको हम लोग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एलिफैटिक को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड, एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। यहाँ पे ध्यान देना है, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो इसको हम लोग 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे पहचानेंगे कि सैचुरेटेड है, यानी जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, यानी जब उसके पास सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जब उसके पास अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई है, ट्रिपल बॉन्ड है इसका मतलब एक सिग्मा दो पाई है। यानी कह सकते हैं सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसके पास पाई बॉन्ड होता है वो अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी ये पहचानने का तरीका है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और अनसैचुरेटेड में सिग्मा के साथ पाई होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पहचानने का तरीका है। आज के क्लास में हम लोग सैचुरेटेड का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे अल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले को अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्काइन। जैसे अल्केन निकालने का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये इसका जनरल फार्मूला है, दुगना प्लस 2। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 होगा, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 होगा। ठीक है, तो इसका नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता है। अब जैसे अल्कीन में हम बात करेंगे तो अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है दुगना CnH2n। जैसे कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 होगा। इसका एग्जांपल हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटीन। इसका जनरल फार्मूला होता है आपका CnH2n-2, यानी अगर कार्बन 4 है तो 4 का दुगना करके 2 घटा दीजिए, यानी 4 का दुगना 8 में 2 घटेगा 6। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो सकता है मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो आज के क्लास में हम लोग अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से फॉर्मेशन करेंगे किसका, अल्कोहल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रॉम अल्केन। यानी अब हम लोग फ्रॉम अल्केन से बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है फ्रॉम अल्केन, यानी अल्केन से अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो अल्केन में जैसे CH4, सब लोग जानते हैं CH4 को मीथेन यानी मार्स गैस के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग CH4 मीथेन लेंगे, मीथेन का मिक्सचर करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी ए मिक्सचर ऑफ मीथेन विद ऑक्सीजन। इनको हम लोग पास करवाएंगे किसमें, सीयू ट्यूब। सीयू ट्यूब का मतलब क्या, कॉपर का ट्यूब, जिसमें
100 atm प्रेशर होगा और 200 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो मीथेन का मिक्सचर हुआ है ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ट्यूब में हुआ है, प्रेशर 100 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑक्सीजन के चलते यहाँ पे कंट्रोल ऑक्सीडेशन होता है। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन दो तीन रूप से होता है, कहीं कहीं पार्शियल, कहीं कहीं कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कहीं कहीं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में कंट्रोल ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, कि जो मेन ग्रुप होता है इसी को वो ब्रेक डाउन करता है। जैसे इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं CH3 और एक H यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, और पार्शियल ऑक्सीडेशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, कुछ ऑक्सीजन का इसमें एंट्री पार्ट कर जाएगा, तो जब एक ऑक्सीजन यहाँ पे एंट्री कर जाएगा तो यहाँ पे आपका बन गया क्या, अल्कोहल। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन तो सही है, लेकिन एंटोनी लेवाइजर के अनुसार ये रिएक्शन गलत होगा, क्योंकि एंटोनी लेवाइजर बोले थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे CH4 तो CH4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक है, बैलेंस करने के लिए दो है तो यहाँ पे भी एक करना है, तो दो का आधा कितना होगा, एक होगा, तो यहाँ पे हम लोग आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दो का आधा एक हुआ तो ये भी एक हो गया, ये भी एक हो गया, यानी इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। और इसको हम लोग बोलेंगे, इसका कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल। कार्बन एक है तो अल्काइल में नाम मिथाइल होता है, OH है तो अल्कोहल। और जब इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो नोमेनक्लेचर में नाम होगा मिथानॉल। ठीक है, यानी ये बहुत सिंपल मेथड है जिससे हम लोग अल्केन से डायरेक्ट अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, मीथेन से मिथानॉल, इथेन से इथानॉल, प्रोपेन से प्रोपानॉल। ठीक है, तो ये अल्केन से अभी हुआ। अब हम लोग बात करेंगे फ्रॉम अल्कीन से। ठीक है, तो चलिए इसको भी ध्यान से देखेंगे, ये आपका रिएक्शन बहुत इजी था। ठीक है, तो अब सेकेंड टॉपिक जा रहा है फ्रॉम। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेथड तो हम लोग देख चुके हैं फ्रॉम अल्केन से, सेकेंड मेथड बात करेंगे फ्रॉम अल्कीन। फ्रॉम अल्कीन यानी अल्कीन से डायरेक्ट हम लोग अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये एक प्रोसेस से बनता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन विथ डाइल्यूट H2SO4। यानी यहाँ हम लोग कर सकते हैं कि अल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है अल्कीन में, और ये जिस रूल से बनता है उसको बोलते हैं मार्कोनी का रूल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल, CH3 एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोपीन। ये हो गया। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, H2SO4 के साथ, ये आपका डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें रिएक्शन होगा तो यहाँ पे ध्यान से देखना बनेगा कैसे। तो ये एक अल्काइल ग्रुप के जैसा बिहेव करेगा। तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो था, ये डबल बॉन्ड इसको पुश करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही एक बॉन्ड यहाँ पे हटा, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये हो गया माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। अब ये डाइल्यूट H2SO4 है, तो यहाँ पे ये H2SO4 आयोनाइज होगा। आयोनाइज होने के बाद एक पार्ट को H+ मिलेगा, एक पार्ट को HSO4- मिलेगा। पहले आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो ये रहा आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर, H2SO4। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे जैसे ये H+ अगर यहाँ से हटता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसको कंप्लीटली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OSO3H। ठीक है, लिख सकते हैं OSO3H, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये ऐसा इसलिए लिखे कि यहाँ पे हम लोग का अभी उपयोग होने वाला है। अब जैसे हम लोग का रिएक्शन जो होगा तो देखिए क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस पार्ट अट्रैक्ट करेगा किसको, माइनस को। तो ये माइनस HSO4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HSO4 था ना, तो इसको हम लोग जब तोड़े हैं तो तोड़ने के बाद इसको लिख सकते हैं HSO4 को क्या लिख सकते हैं, O
SO3H। H इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि H का सिंगल बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर माइनस था, तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, प्लस को करेगा। तो जब CH2 प्लस को करेगा तो यहाँ पे CH2 और CH3 हो सकता है। तो ये यहाँ पे बना। हमको अल्कोहल प्राप्त करना, तो अभी तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले रिएक्शन में मेन हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी H2O को ऐड करेंगे और हीट करेंगे। तो जैसे ही H2O को ऐड करेंगे तो एक भाग को H+ मिलेगा और एक भाग को OH- मिलेगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये CH3 हो गया। तो एक भाग को H मिलेगा, एक भाग को OH मिलेगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग दे देते हैं OH और आपका एक H बच गया। एक H और ये मिला के बन जाएगा H2SO4। एक H चाहिए तो H और H, H2SO4 बन जाएगा। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल गया और यहाँ पे आपको मिल गया अल्कोहल। इस अल्कोहल का जनरली हम लोग नेम बोल सकते हैं प्रोपेन। अल्कोहल कितना में मिल रहा है, 2 पे, तो प्रोपेन 2-ओल, या सिंपली इसको हम लोग 2-प्रोपानोल के भी नाम से जानते हैं। तो ये एक स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग अल्कीन से अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग बात कर सकते हैं फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से अल्कोहल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे थर्ड स्टेप है फ्रॉम अल्काइन, तो अल्काइन से डायरेक्ट अल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर आपको अल्काइन से डायरेक्ट अल्कोहल के लिए कोई रूल नहीं है, अगर अल्काइन से अल्कोहल आपको बनाना है तो सबसे पहले अल्काइन से अल्कीन बना लीजिए या अल्काइन से अल्कीन बना लीजिए, उसमें H2 मॉलिक्यूल को ऐड करके बाय द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन, और फिर उसके बाद ये जो 2 रूल है उससे आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स। Number 1